मैं देशभक्ति के एक नौजवान स्वर से आपका परिचय कराना चाहता हूं। मैं क्या परिचय कराऊं, आपका पुराना परिचय, लेकिन मेरा उनका आज पहला परिचय है। सुग्रीव गोरखपुरी यहाँ पर बैठे हैं और देश में जिस समय पर नक्सलवादी हमारी सेना पर हमला कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में हमारी सेना सुरक्षित महसूस ना करे देश की सीमाओं को, ऐसे समय पर देशभक्ति के कवि को सुनना इसलिए सुखद लगता है कि वह आपके मनोभावों की अभिव्यक्ति करता है। और राजा हनुमान के दरबार में, सरसी हनुमान के दरबार में आदरणीय सुग्रीव की हाजिरी लग रही है, वो गोरखपुर से चलकर आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई सुग्रीव गोरखपुरी का स्वागत करे, अभिनंदन करे, अभिवादन करे। करता हूं और सरसी के इस रसिक श्रोताओं को झुककर प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां माता पिता के चरणों में रखना चाहता हूं। अगर आप लोग भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो एक बार माता पिता के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। कि सभी को मेरा वंदन, उनको भी वंदगी, सभी को मेरा वंदन, उनको भी वंदगी। हक है पहले उनका जिसने दी है जिंदगी। मित्रों, जो लोग मां को समझते हैं वो अपनी मां को कभी अपमान नहीं करते हैं। स्वागत भी। मां कैसे पालती है बच्चों को, मां कभी मैला नहीं होती है। कि दर्पण की तरह जिनका आंचल चमकता है, दर्पण की तरह जिनका आंचल चमकता है, दिल में जिनके ममता का सागर छलकता है। इनके ही चरणों में, उनके ही कदमों में अर्पित ये जिंदगी। हक है पहले उनका जिसने दी है जिंदगी। आइए मित्रों, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना हमारा ही नहीं, आप लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ। अगर आप मुझे गोरखपुर से बुलाए हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि आप एक हिंदुस्तानी बनकर बैठ जाइए। गोरखपुरी जी, ये सरसी है, यहाँ पे कवि अच्छी कविता पढ़ता है तो ताली बजती है, वरना फिर बाद में कवि खुद बजता है। मैं देखना चाहता हूं, इनमें से कई वो लोग भी हैं जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में भी थे। आइए, सरसी के राजा के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। कि मुनियों की सेवा कर पिता की वचन मन, दिल से मैं पूजता हूँ एक उस नाम को। और सवरी के बेर खाए अहिल्या को तार दिए, रघु में ही रखता हूँ सेतु शिव धाम को। तो लंका को ध्वस्त किया, जीवन लखन को दिए, आज मैं पुकारता हूँ वीर हनुमान को। और रण में रावण को मारे, सूर्य को प्रणाम किए, कोटि कोटि वंदन पुरुषोत्तम श्री राम को, कोटि कोटि वंदन पुरुषोत्तम श्री राम को। मित्रों, आइए, मैं गोरखपुर से चलकर आया हूं। मेरे वहां से मात्र 30 किलोमीटर नेपाल का सरहद लगता है, तब कहना चाहता है सुग्रीव गोरखपुरी कि सरहद से चलकर पैदल पांव आया है, कि सरहद से चलकर पैदल पांव आया है, अपनों के बीच ढूंढने ठाव आया है। अरे थोड़ा सा दे देना प्यार इसे भी, सुग्रीव गोरखपुरी आपके गांव आया है, सुग्रीव गोरखपुरी आपके गांव आया है। जब अपन इतना सुरक्षित व्यवस्था में बैठे हैं, ये आज किसका देन है? उन वीरों का देन है, उन जाबाजों का देन है जो सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े हैं। तब कहना चाहता है सुग्रीव गोरखपुरी यहां से पंक्तियां निवेदन करना चाहता है कि अपनी कलम से सुबह शाम लिखता हूं, कि अपनी कलम से सुबह शाम लिखता हूं, दुश्मनों के लिए खुलेआम लिखता हूं। मेरे देश के सपूतों,
सरसी नगर की ओर से आज फिर से तुम्हें सलाम लिखता हूँ, सरसी नगर की ओर से आज फिर से तुम्हें सलाम लिखता हूँ। देखना चाहता हूँ आगे से पीछे तक कि ये देश के प्रति जज्बा कितना है आप लोगों के अंदर। तब कहना चाहता है सुग्रीव गोरखपुरी, देखना चाहता है कि फरिश्ते फरमान रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं, कि फरिश्ते फरमान रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं। अरे यह वतन है इन जाबाजों का जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। मित्रों, जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब हमारे देश में कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तब कहना चाहता है सुग्रीव गोरखपुरी, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा भाई साहब, सुनाइए कि हिंद में ही रहना है तो राष्ट्रगीत गाया करो, अपने ही देश पे गुमान होना चाहिए। और आओ मिले एकता की पाठ को पढ़ाते रहे, 47 का यह वह हिंदुस्तान हमें चाहिए। तो भारत के भाल पे खर्च नहीं है कभी, विश्व में हमारा सम्मान होना चाहिए। और भारत की भाल की जो गाथा नहीं गा सके, ऐसे कायरों को देश छोड़ देना चाहिए, ऐसे कायरों को देश छोड़ देना चाहिए, ऐसे कायरों को देश। कि पत्थर के सामने गीत गाने की जरूरत क्या है, बंदर को अदरक चखाने की जरूरत क्या है। अरे जिन्हें पसंद रहे हिंदुस्तान का अमन, ऐसे लोगों से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। तब कहना चाहता है सुग्रीव, आज कश्मीर की हालत देखिए मेरे दोस्त, कि लहू से लुहाने आज होता कश्मीर क्यों, देशवासियों को भी बताना तो पड़ेगा अब। और केसर के लिए कुत्ते आए दिन भौंक रहे, सीमा पार उनको भगाना ही पड़ेगा अब। तब बकर के सामने न मन की न बात करो, कारगिल के शेरों को जगाना ही पड़ेगा अब। और आतंक का सपोर्ट राष्ट्रगान का विरोध करे, उनको पकड़ जिंदा गाड़ना पड़ेगा अब, उनको पकड़ जिंदा गाड़ना पड़ेगा अब। मित्रों, उन वीरों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि सदन की जनता से सादर अपील, मेरा शहीदों की याद में दीपक जलाइए। और दोनों हाथ उठ पड़े, वीर को नमन कर, गीत वंदे मातरम आप सब गाइए। तो नाम व शहीदों का जग में अमर रहे, आप सब मिले इस शाम को सजाइए। और मातृभूमि की वंदना का गीत गाऊंगा मैं, तालियां बजा के आप हौसला बढ़ाइए। मित्रों, जब हमारे देश का नौजवान जब सरहद पर जाने के लिए तैयार होता है, तो कौन तैयार करता है? उस मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं, उस वीर प्रसूता को प्रणाम करना चाहता हूं। जब भारत की मां, जब हिंदुस्तान की मां अपने लाल को 18 से 20 साल तक पालती है और कहती है, जा बेटा दुश्मन को चित करके आना, अरे जरूरत पड़े तो वतन के लिए सर कटा लेना, लेकिन पीठ दिखाकर मत आना। अरे सर कटा कर आओगे तो अगले जन्म में फिर पाल लूंगी, लेकिन पीठ दिखाकर आओगे मेरे लाल, तो मैं अपने कोख को क्या जवाब दूंगी, अपने कोख को क्या जवाब दूंगी, अपने कोख को क्या जवाब दूंगी। मित्रों, मैं भोपाल से उज्जैन आ रहा था, ट्रेन में बैठा था, 3-4 बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करते करते खिड़की गिरती है और एक लड़के की अंगुली कट जाती है, पूरा खून हो जाता है। फिर भी बच्चे आपस में मस्ती करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तब एक माँ पीछे बैठी रहती है, वह देखती है, उठ कर आती है, आंचल फाड़ती है, कहती है, ला बेटा मैं पट्टी कर देती हूँ, ला बेटा मैं पट्टी कर देती हूँ। लड़का कहता है छोड़ दो माँ, हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है। अरे माँ, हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है। तब उस माँ की आवाज सुनिएगा, माँ कहती है, मानती हूँ बेटा तू मर्द है, मानती हूँ बेटा तू मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन बेटा जब एक माँ को दर्द होता है तब तेरे जैसा मर्द पैदा होता है, तब तेरे जैसा मर्द पैदा होता है। आइए उस भारत माँ के सपूत के लिए मात्र 3 मिनट और लेना चाहूंगा।
जब वो भारत माँ का बेटा सरहद पर लड़ रहा है, लड़ते लड़ते शहीद होने लगता है, सांसें चलने लगती है, तब वो कहता है, वो बात मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, जो वो कहता है कि जो कर नहीं पाया वो काम कर देना। ये सारे भारतवासियों का नैतिक जिम्मेदारी है। वह कहने के लिए, करने के लिए कह रहा है कि जो कर नहीं पाया वो काम कर देना, सारे जहां में खुलेआम कर देना। जो कर नहीं पाया वो काम कर देना, सारे जहां में खुलेआम कर देना। अरे मैं सोने जा रहा हूं माँ की गोद में, झुककर तिरंगे को मेरा सलाम कर देना, झुककर तिरंगे को मेरा सलाम कर देना। पाकिस्तान बार बार कश्मीर की बात करता है, तब मैं कहना चाहता हूं शहीद कभी मरते नहीं हैं। तब उस शहीद की बात उस पाकिस्तान को जवाब देता है शहीद, कहता है कि छीन कर पराई थाली से पेट भरा नहीं करते। वो कश्मीर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तब कहना चाहता हूं कि छीन कर पराई थाली से पेट भरा नहीं करते, शहीद होने के बाद जवान कभी मरा नहीं करते। और कह दो आतंकवादी पालने वालों से, हम शेर पालने वाले कभी कुत्तों से डरा नहीं करते, कभी कुत्तों से डरा नहीं करते। जब भारत माँ का बेटा, उसके बाद देखिए, जब मोदी जी से बात नहीं बनती है तब मेरा पड़ोसी मेरे घर आता है। भाई साहब समाप्त करो जल्दी। मेरा पड़ोसी मेरे घर आता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मेरा पड़ोसी मेरे घर आया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने भी बिना सोचे समझे उससे हाथ मिलाया, उसके खाने के लिए कुछ बनवाया। उसने कहा हम जब भी आते हैं आप यही बनवाते हैं, हमारे वहां तो ये कुत्ते खाते हैं। हमने कहा इसीलिए तो हम यही बनवाते हैं। मेरा बेटा आर्मी में है, छुट्टी आया रहता है। मैंने बेटा से कहा कि बेटा एक जोड़ जूते लाओ, पड़ोसी का स्वागत करना है। बेटा बोला पापा दुकान खुली नहीं होगी, अंकल अभी आए नहीं होंगे, और जूते लाने की क्या जरूरत है, कारगिल में दिए थे वही अभी भुलाए नहीं होंगे, वही अभी भुलाए नहीं होंगे, वही अभी भुलाए नहीं होंगे। जय हिंद जय भारत।